ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद्वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियम सार जी में मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती तीनों का स्वरूप समझने के बाद गाथा 70 में कह रहे हैं कि काय क्रियाओं की निवृत्ति रूप कायोत्सर्ग शरीर संबंधी गुप्ती है, अथवा हिंसादि की निवृत्ति को शरीर गुप्ती कहा गया है। टीका में निश्चय शरीर गुप्ती के स्वरूप का कथन कहते हैं। सर्वजनों को काया संबंधी बहुक्रियाएं होती है, उनकी निवृत्ति सो कायोत्सर्ग है। काया का उत्सर्ग हो जाए, मन वचन काया मैं हूँ, मेरा है, उसका मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये जो 4 प्रकार की दुर्बुद्धि है, पर की अपेक्षा से होने की वजह से इसे दुर्बुद्धि कहा। सबसे बड़ी दुर्बुद्धि व्यवहार की अपेक्षा से, जैसे हम देखते हैं संसार में कोई पाप कार्य की क्रिया हो, ऐसे विचार हो, ऐसे विकल्प को दुर्बुद्धि कहा जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं मन वचन काया को अपना मानना इससे बड़ी कोई दुर्बुद्धि नहीं है। इसलिए वैराग्य की वर्षा में हम बार बार सुनते हैं कि जिसका एकमात्र लक्ष्य आत्मरमणता है, जो निरंतर हर क्रिया के द्वारा, भावों के द्वारा अपने आत्म स्वभाव की ओर बढ़ने का जो पुरुषार्थ करता है, वही जीव बुद्धिमानी कहलाता है। इसलिए ऐसे काया का उत्सर्ग, उससे निवृत्ति सो कायोत्सर्ग है, वही काय गुप्ती है। और व्यवहार की अपेक्षा से 5 स्थावरों की और त्रसों की हिंसा निवृत्ति सो काय गुप्ती है। जो परम संयमधर, परम जीन योगीश्वर अपने चैतन्य रूप शरीर में, कौन सा शरीर? मेरे आत्मा, आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण, ये मेरा परिवार, यह मेरा स्वरूप, यही मेरा शरीर, भले अशरीरी है, अरूपी है, परंतु मेरा अस्तित्व तो है ना। तो मेरे असंख्य प्रदेश, अनंत गुण और अनंतानंत उसकी पर्याय, ये मेरा स्वरूप है। ये परिणमन, द्रव्य गुण पर्याय युक्त, ऐसे तीनों का समूह रूप जो घनपिंड तत्व है, वो मैं हूँ। उस मैं के, उस चैतन्य रूपी शरीर में, यानी अपने चैतन्य स्वरूप में शरीर से जो प्रविष्ट हो गए, अपने तीनों लोक से हटकर एकमात्र चैतन्य लोक का जिसने सहारा लिया, ऐसे जीव परम संयमधर और ऐसे परम जीन योगीश्वर, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, उनकी अपरिस्पंद मूर्ति ही, यानी अकंप दशा, वह जो स्थिरता, जब अपने स्वरूप में लीन हो रहे हैं शुद्धोपयोग में, मन वचन काया से हटकर, विकल्पों से हटकर, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अखंड अभेद तत्व हूँ, इस विकल्प से भी जो हट चुके और एकमात्र अपने स्वरूप रमणता में जो लीन है, ऐसे निश्चय सम्यक चारित्र में लीन भावलिंगी मुनिराज
जो अपरिस्पंद जिनकी मूर्ति जैसे स्थिर हो गए प्रतिमावत, और कौन सी प्रतिमा, बस बिल्कुल ऐसे स्थिर कि बाहर से कोई हिरण खुजलाने भी आवे तो पत्थर समझ कर खुजला के चला जावे तो भी वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी अकंप दशा, इसका नाम ध्यान और कायोत्सर्ग है। आत्मलीनता के आधार पर, यदि आत्मलीनता नहीं है, ज्ञायक भाव का वहाँ निर्णय नहीं है, उसमें एक रूपता नहीं है, तो वो बेहोशी की अवस्था है, चाहे पत्थर जैसा भी क्यों न हो जाए। उसे निश्चय कायगुप्ती कहा गया है। इस प्रकार तत्वानुशासन में कहा है कि काय क्रियाओं को तथा भव के कारणभूत विकारी भाव को छोड़कर अव्यग्र रूप से निज आत्मा में स्थित रहना, वह कायोत्सर्ग कहलाता है। काया का उत्सर्ग यानी आत्मरमणता। 2, निश्चय की अपेक्षा से, आस्तिक की अपेक्षा से आत्मा में इतने लीन है कि काया पर भी उपयोग नहीं जा रहा। मक्खी तो छोड़े, मधुमक्खियाँ भी बैठ जाए और गज सुकुमार मुनि जैसे के सिर पर पगड़ी भी जला दे, आग भी लगा दे, कोयले रख दे, कुछ भी हो जाए, तो भी वहाँ से डिगते नहीं है। कहाँ से? अपनी आत्मरमणता से, स्वभाव से, स्वरूप से। अपरिस्पंदनात्मक, ऐसे मुझे परिस्पंदनात्मक शरीर व्यवहार से है, इसलिए मैं शरीर की वृत्तियों को भी छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ, उससे अपने उपयोग को हटाकर एकमात्र ज्ञायक भाव में स्थिर करने का प्रयास करता हूँ। इसी में सब कुछ आ गया। अब गाथा इकोत्तर में कहते हैं, घन घाती कर्म रहित केवल ज्ञानादि परम गुणों सहित और 34 अतिशय संयुक्त ऐसे अरहंत परमात्मा होते हैं, जो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का आश्रय लेकर ध्यान और कायोत्सर्ग में यानी अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होते हैं। ऐसी अप्रमत्त दशा के आधार पर, शुद्धोपयोग के आधार पर, आत्मरमणता रूपी सम्यक चारित्र के आधार पर, जो अंतर्मुहूर्त एक समय के लिए भी स्वरूप से बाहर नहीं आते, उन्हें अंतर्मुहूर्त के भीतर केवल ज्ञान प्रकट पर्याय में हो जाता है। ऐसे पर्याय में जिनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे जीव जिनके 4 घनघाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म, घनघाती कर्म वहाँ क्षय हो गए, संपूर्णतः निर्जरित हो गए, और केवल ज्ञानादि, केवल ज्ञान 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 में ही जिनकी हर समय रमणता है, वहाँ 3 लोक जानने में आते हैं, फिर भी एक समय के लिए भी वहाँ उपयोग नहीं है। क्योंकि 6ठे गुण स्थानक से जब 7वें से ऊपर श्रेणी में चढ़े, ज्ञान स्वभाव में लीन हुए, अब अनंत काल के लिए ज्ञान स्वभाव से एक समय के लिए भी जो बाहर नहीं निकलते, इस स्थिति का नाम केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान आदि यानी ज्ञानादि अनंत गुणों के परम गुणों सहित, जिनका उपयोग ज्ञान पर नहीं, अपने ध्रुव तत्व पर है, जो अभेद अखंड त्रिकाली तत्व जो है, ऐसे घनपिंड तत्व पर जिनकी दृष्टि है निरंतर और 34 अतिशय संयुक्त है, ऐसे अरहंत परमात्मा का स्वरूप बताया है। यह भगवान अरहंत परमेश्वर स्वरूप का कथन है। टीका में कहते हैं, तो भगवान अरहंत कैसे होते हैं? जो आत्मगुणों के घाती कर्म है, ये जो 4, और जो घन अर्थात गाढ़ है,
ऐसे जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय कर्म उनसे रहित वर्णन किए गए और जो पूर्व में बोए गए 4 घाती कर्मों के नाश से प्राप्त होते हैं, ऐसे 3 लोक को प्रक्षोभ के हेतुभूत यानी सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शक्ति यानी वीर्य, बल और केवल सुख ऐसे अनंत चतुष्टय सहित तथा स्वेद रहित, मल रहित इत्यादि 34 अतिशय गुणों के निवास स्थान रूप ऐसे भगवंत अरहंत होते हैं। ये उनके लक्षण बताए हैं। अब उसकी टीका में मुनिराज 5 श्लोक कहते हैं। प्रख्यात अर्थात परम औदारिक जिनका शरीर है, प्रफुल्लित कमल जैसे जिनके नेत्र है, पुण्य का निवास स्थान अर्थात तीर्थंकर पद जिनका गोत्र है, पंडित रूपी कमलों को विकसित करने के लिए जो सूर्य है, मुनिजन रूपी वन को जो चैत्र है अर्थात मुनिजन रूपी वन को खिलाने में जो वसंत ऋतु समान है, और कर्म की सेना के जो शत्रु है और सर्व को हित रूप जिनका चरित्र है, वे श्री सुसीमा माता के सुपुत्र यहाँ पद्मप्रभ तीर्थंकर भगवान की बात बता रहे हैं। जयवंत वर्तो जो कामदेव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है, जो पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए भानु है, जो सर्व गुणों के समाज समुदाय है, जो सर्वकल्पित यानी चिंतित देने वाले कल्पवृक्ष है, जिन्होंने दुष्ट कर्म के बीज को नष्ट किया है, जिनके चरण में सुरेंद्र नमते हैं और जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष का त्याग किया है, वह जिनराज जयवंत वर्तो। और उनके गुणगान में आगे बताते हैं, कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है, सर्व विद्याओं के जो प्रदीप यानी प्रकाशक है, जिनका स्वरूप सुख रूप से परिणमित हुआ है, पाप को मार डालने के लिए जो यम रूप है, भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है, भूपति जिनके श्रीपद में यानी महिमायुक्त पुनित चरणों में नमते हैं, क्रोध को जिन्होंने जीता है और विद्वानों का समुदाय जिनके आगे नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, वह जिनराज जयवंत वर्तो। और आगे गुणगान करते हुए कह रहे हैं, प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, कमल के पत्ते पद्म पत्र जैसे दीर्घ जिनके नेत्र है, पाप कक्षा को यानी भूमिका को, पाप के श्रेणी को जिन्होंने जीत लिया है, कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है, यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं, तत्व विज्ञान में जो दक्ष यानी चतुर है, बुद्धजनों को जिन्होंने शिक्षा यानी सीख दी है और निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है, वे जिनराज जयवंत वर्तो। और आगे कहते हैं, कामदेव रूपी पर्वत के लिए अर्थात उसे तोड़ देने में जो वज्रधर इंद्र समान है, कांत यानी मनोहर जिनका काय प्रदेश है, मुनिवर जिनके चरण में नमते हैं, यम के पाश का जिन्होंने नाश किया है, दुष्ट पाप रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि समान है, और सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त हो गई है, और जगत के जो अधीश यानी नाथ है, वह सुंदर जिनेश्वर परमात्मा जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। इस प्रकार से अरहंत परमात्मा के गुणगान किए हैं। अब गाथा 72 में कहते हैं, 8 कर्मों के बंध को जिन्होंने नष्ट किया है, ऐसे 8 महागुणों सहित परम लोक के अग्र में स्थित और नित्य ऐसे वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। पहले अरहंत परमात्मा के गुणगान किए। नमो अरहंताणम क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें
जिनका हम उपदेश अभी सुन रहे हैं, जिनकी धारा के आधार पर ये जिनवाणी हम तक जो पहुंच रही है, उसका उपदेश करने वाले, ऐसे वाणी को खिराने वाले, जिनके आधार पर गणधर उसकी रचना करके आगे प्रवाह रूप ये जो धारा बह रही है, ऐसे परम उपकारी अरहंत परमात्मा, पद की अपेक्षा से सिद्ध पद बड़ा, क्योंकि अरहंत परमात्मा भी अंत में सिद्ध ही बनते हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा जिनके आठों के 8 कर्म यानी 4 घातिया कर्म केवल ज्ञान में नष्ट होते हैं और अघातिया कर्म 4 निर्वाण के वक्त क्षय होते हैं। ऐसे सिद्धि के परंपरा हेतुभूत ऐसे भगवान सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप यहाँ टीका में कहते हैं। तो भगवान सिद्ध कैसे हैं कि निरवशेष रूप से अंतर्मुखाकार, निरवशेष रूप से यानी अशेषतः, कुछ शेष रखे बिना संपूर्ण रूप से सर्वथा, यानी परम शुक्ल ध्यान का जो आकार अर्थात स्वरूप संपूर्णतया जो अंतर्मुख होता है, उसे निरवशेष रूप से अंतर्मुखाकार कहा जाता है। ऐसे ध्यान ध्येय के विकल्प रहित निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा। फिर दूसरी बात कहते हैं, शायिक सम्यक्त्वादी 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट, यानी सिद्ध भगवंत शायिक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरु लघु और अव्याबाद, इन 8 गुणों की पुष्टि से संतुष्ट हैं, आनंद में होते हैं। और विशिष्ट गुणों के आधार होने से तत्व के 3 स्वरूपों में परम, तत्व के जो 3 स्वरूप है उसमें परम, कौन से 3 तत्व? तो कहे बहिस्तत्व, अंतस्तत्व और परम तत्व। ऐसे 3 तत्व स्वरूप में से परम तत्व स्वरूप जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जैसे आत्मा के जो 3 भेद बताएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इसी तरह 3 तत्व को समझना। ऐसे 3 तत्वों में भी परम तत्व का में जो परिणमित हुए और 3 लोक के शिखर से आगे गति हेतु का अभाव होने से लोक के अग्र में जो स्थित हुए, जिसे हम सिद्धशिला कहते हैं, और व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से यानी पहले कभी नहीं हुई ऐसी सिद्ध पर्याय में से च्युत होने का अभाव होने के कारण नित्य यानी निरंतर नित्य अपने स्वरूप और स्वभाव में ही अनंत काल के लिए रममाण हुए, ऐसे वे भगवंत सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। ज्ञान व्यवहारने से ज्ञान पुंज ऐसे वे सिद्ध भगवान त्रिभुवन शिखर की शिखा के यानी चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है, यानी शिखामणि, शिखर का जो रत्न है, उस अंतिम टोच पर पहुँचे हुए ऐसे निश्चय से वे देव सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही वास करते हैं। अब एक समय के लिए भी बाहर निकलना नहीं हो रहा है, अनंत काल के लिए उनके भी पर्याय उत्पादव्यय हो रही है, लेकिन हर पर्याय शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही अपने स्वरूप में ही ढल रही है। और गुणगान करते हुए कह रहे हैं, जो सर्व दोषों को नष्ट करके देह मुक्त होकर त्रिभुवन शिखर पर स्थित है, जो निरुपम विशद निर्मल ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है, जिन्होंने 8 कर्मों की प्रकृति के समुदाय को नष्ट किया है, जो नित्य शुद्ध है, जो अनंत है, अव्याबाद है, 3 लोक में प्रधान है और मुक्ति सुंदरी के स्वामी हैं, उन सर्व सिद्धों को सिद्धि की प्राप्ति के हेतु मैं नमन करता हूँ। जो निज स्वरूप में स्थित है, जो शुद्ध है, जिन्होंने 8 गुण रूपी संपदा को प्राप्त कर लिया है,
और जिन्होंने 8 कर्मों का समूह नष्ट किया है, उन सिद्धों को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ। अरहंत और सिद्धों के स्वरूप के बाद गाथा 73 में पंचाचारों से परिपूर्ण पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले धीर और गुणगंभीर ऐसे आचार्य भगवंत होते हैं। यहाँ आचार्य का स्वरूप कहते हैं टीका में कि आचार्य भगवंत कैसे होते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन 5 आचारों से व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से परिपूर्ण स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुष और श्रोत्र नाम की 5 इंद्रियों रूपी मदांध हाथी के दर्प का दलन करने में दक्ष, यानी इस पंचेंद्रिय रूपी मदमत्त हाथी के मद को चूर चूर करने में निपुण, ऐसे पंचेंद्रियों को जीतने वाले समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए धीर और गुण गंभीर है। परिश उपसर्ग आने पर भी अंश मात्र भी अपने स्वरूप से डिगते नहीं हैं। ऐसे लक्षणों से लक्षित वे भगवंत आचार्य होते हैं। अब उसके आगे बताते हैं, जो पंचाचार परायण है, जो अकिंचनता के स्वामी हैं, जिन्होंने कषाय स्थानों को नष्ट किया है, परिणमित ज्ञान के बल द्वारा जो महापंचास्ति काय की स्थिति को समझाते हैं, विपुल अचंचल योग में यानी विकसित स्थिर समाधि में जिनकी बुद्धि निपुण है और जिनको गुण उछलते हैं, आत्मा के गुण जिनमें उछलते हैं, उन आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम भवदुख राशि को भेदने के लिए पूजते हैं। किस लिए पूजते हैं? अपने भवदुख राशि को नष्ट करने के लिए, यानी अनादि काल से जो ये भवभ्रमण हो रहा है, जन्म मरण रूपी ये जो निरंतर कर्मों के उदय हो रहे हैं, उन कर्मों से हटने के लिए, यानी उन जैसी ही आराधना करने के लिए हम उनको वंदन पूजन करते हैं। अब सकल इंद्रिय समूहों के आलंबन रहित, अनाकुल, स्वहित में लीन, शुद्ध और निर्वाण के कारण का कारण, यानी मुक्ति के कारणभूत शुक्ल ध्यान का जो कारण बने, ऐसे शम दम यम का निवास स्थान, शम यानी शांति उपशम, दम यानी इंद्रियों का दमन जितेंद्रियता, और यम यानी संयम, इसका जो निवास स्थान है, मैत्री दया दम का मंदिर है, जो घर है, ऐसा यह श्री चंद्र कीर्ति मुनि का निरुपम मन यानी चैतन्य परिणमन वंद है, वंदनीय है। ऐसे आचार्य को हम भावपूर्ण वंदना करते हैं। अब गाथा 74 में रत्नत्रय से संयुक्त जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक और निकांक्ष भाव सहित ऐसे उपाध्याय होते हैं। चौथा पद पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय पद, उसकी टीका में कह रहे हैं कि यह अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन है कि उपाध्याय कैसे होते हैं। अविचलित, अखंड, अद्वैत, परम चिद्रूप के श्रद्धानी, चिद्रूप यानी स्वयं के अखंड स्वरूप के श्रद्धानी, आत्मज्ञानी, सम्यक दृष्टि, ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय वाले, ज्ञान और अनुष्ठान यानी आचरण वाले चारित्र को जिन्होंने ग्रहण किया है, जो निरंतर कार्य रूप में परिणमित हो रहे हैं, ऐसे ज्ञान और शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय के अनुष्ठान में जो निरंतर रत है, और जिनेंद्र के मुखारविंद से निकले हुए
जीवादि समस्त पदार्थ समूह का उपदेश देने में शूरवीर 6 द्रव्य 9 तत्वों का यथार्थ व्यवहार परमार्थ की अपेक्षा से स्वरूप को समझाने वाले, उसका उपदेश देने में शूरवीर। और कैसे? तो समस्त परिग्रह के परित्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वितराग सुख अमृत के पान में सन्मुख होने से जो निकांक्ष भावना सहित है, यानी निरंतर परद्रव्य पर भावों से हटकर उपदेश देते वक्त भी, उपदेश देने के बाद भी और उपदेश देने के पहले भी जिनका एकमात्र उद्देश्य स्वरूप रमणता ही है। इसलिए कह रहे हैं कि समस्त परिग्रह के परित्याग स्वरूप। कितने परिग्रह? 24 परिग्रह। बाह्य परिग्रह का तो त्याग हो ही गया, लेकिन अभ्यंतर जो 14 परिग्रह है उनका भी जिनका जड़ मूल से त्याग हो चुका है, ऐसे समस्त परिग्रह के परित्याग स्वरूप और ऐसा त्याग होने की वजह से जो निरंजन है, यानी कालिमा से रहित है, और निज परमात्म तत्व यानी परम आत्म तत्व जिनकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वितराग सुख अमृत के पान में जो वितराग स्वभाव है, ऐसे स्वयं के स्वरूप और स्वभाव का निरंतर ऐसे अपने सुख रूपी अमृत का पान करने वाले। तो अमृत कहाँ है? अपने भीतर ही रहा हुआ है, उसका निरंतर पान करने वाले और उसके ही सन्मुख होने से निष्कांक्ष भावना सहित ऐसे लक्षणों से लक्षित वे जैनों के उपाध्याय होते हैं। अब उनकी गुणगान में और कहते हैं कि ऐसे रत्नत्रय में शुद्ध भव्य कमल के सूर्य और जिन कथित पदार्थों के उपदेश ऐसे उपाध्यायों को मैं नित्य पुनः पुनः वंदन करता हूँ। अब गाथा 75 में 5वां पद, व्यापार से विमुक्त यानी समस्त व्यापार रहित चतुर्विध आराधना में सदा रक्त निर्ग्रंथ और निर्मोह ऐसे साधु होते हैं। 5वां पद, नमो लोए सव साहुणम, भावलिंगी मुनियों की दशा बता रहे हैं। अब टीका में यह निरंतर अखंडित परम तपश्चरण में निरत लीन ऐसे सर्व साधुओं के स्वरूप का कथन है। तो कहते हैं साधु कैसे होते हैं? परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त यानी अशुभ से तो कब के हट चुके हैं, लेकिन आहार विहार निहार रूप जो शुभ परिणाम हैं, जो अपने गुण 28 मूल गुण या 27 गुणों का जो पालन कर रहे हैं, उन पालन से भी निवृत्त होकर जल्द से जल्द यानी बाहर की आहार विहार निहार की क्रिया से भी जल्द से जल्द बचें। जैसे गोचरी को जाते हैं, आहार लेने जाते हैं तो कुछ नियम लेके जाते हैं और नियम पूरा नहीं होता है तो अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं। क्यों? कि चलो आहार से भी छुट्टी मिली। ऐसी जिनकी भावना है, प्रकृष्ट भावना आत्मलीनता के लिए, आहार लेने जाए और नहीं मिले और खेद हो, वो तो भावलिंगी है ही नहीं, द्रव्यलिंगी भी नहीं है पूरा। खेद तो होता ही नहीं, परंतु नहीं मिले इसलिए जो 45 दोष गोचरी के बताए जाते हैं, आहार के जो दोष यानी बताया कि कोई बर्तन गिर जाए, कहीं खाने में बाल आ जाए वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो समझते हैं कि आहार छोड़े और चले और अपने आत्मा में लीन हो गए। ऐसे परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण
तीनों काल में कभी जिस पर आवरण नहीं हुआ, ऐसा कौन? ऐसा आत्मा, ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वभाव, ऐसा निरंजन परम पंचम भाव की भावना में। पंचम भाव कौन सा? परम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव, यानी आत्मलीनता में, अपनी आत्मा के भावना में परिणमित होने के कारण निरंतर शुद्धोपयोग 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 एकमात्र जिनका कार्य है, एक ही जिनकी क्रिया है, ऐसे समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त, समस्त समझना शुभाशुभ समस्त बाह्य क्रियाओं से विमुक्त जो मुक्त हो चुके हैं, ऐसे साधु भगवंत। और आगे बता रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त। किसमें? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और परम तप, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर। इसको निश्चय की अपेक्षा से बराबर समझना। व्यवहार से तो अनंत बार कर लिया, यहाँ मात्र उनोदरी कुछ खाने का वस्तु का त्याग कर लिया और कम खा लिया, और ये नहीं, यहाँ तो सारे उदर, 6 के 6 उदर, 6 पेट है ना, 5 इंद्रियां और 1 मन, सभी पेटों का त्याग, सभी से उनोदर करके वृत्ति संक्षेप, अपनी वृत्तियों को परद्रव्य से हटाकर अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त करके जो निरंतर आत्मा में लीन, सारे रसों का जिनका त्याग हो चुका, एकमात्र आत्मरमणता रस, ज्ञान रस के अलावा दूसरा कोई रस नहीं, ऐसे रस से ये सारे बाह्य तप भी भीतर के लिए, ऐसे काया ही जिनको क्लेश है, ऐसे काया से उपयोग हटाकर जो संलीनता अपनी आत्मा में निरंतर संलीन है, ये हुए तो बाह्य तप। फिर कहा प्रायः सचित्त, निरंतर अपने चित्त में रममाण करने वाले, विनय, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का सच्चा विनय करने वाले और आत्मा की ही वैयावृत्ति करने वाले स्वभाव के आश्रय से जो ध्यान और कायोत्सर्ग में लीन हुए, ये हुए 12 तप। 12 तप अलग से नहीं, एक साथ अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर। और जैसे ही आत्मा में लीन हुए, यही मैं, और वो धारा निरंतर चली। अब वहाँ मैं ये भाव भी नहीं, ऐसे परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त, ऐसे मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित होने के कारण निर्ग्रंथ, 24 परिग्रह बताए ना, 2400 परिग्रह से रहित होने के कारण जो निर्ग्रंथ बन चुके, सारी गांठों से जिनके मोह तो कब का गल चुका, लेकिन राग द्वेष भी जिनका गल चुका। क्योंकि चौथे में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी जाती है, 5वें में अप्रत्याख्यानी, 6ठे में प्रत्याख्यानी। अब जिनकी मात्र एक कषाय चौकड़ी मंद संजुलन रूपी अभी बाकी है, जो मोस्टली 11वें तक रहती है, 12वें में तो, क्योंकि 12वें वाले तो नियम से 13वें में जाते ही जाते हैं। तो इस अपेक्षा से समझना, जो ग्रंथियों से, गांठों से, कौन सी गांठें? राग द्वेष रूपी गांठों से भी जो रहित हो चुके, तथा सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप के सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण से प्रतिपक्ष, क्या कहा? सदा निरंतर निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप के, निज कारण समय सार जिनकी पर्याय निरंतर शुद्धोपयोग की तरफ ढल रही है, आत्मा की तरफ ढल रही है, ऐसे स्वरूप के सम्यक श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन, सम्यक परिज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, जो निरंतर ज्ञान स्वभाव की ओर ज्ञायक भाव में ढलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और सम्यक आचरण से यानी आत्मलीनता से, सम्यक चारित्र से, और इनकी वजह से जिनमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का संपूर्णतः अभाव होने के कारण जो निर्मोही है,
ऐसे निर्मोही मुनिराज, ऐसे परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभारूप कोमल केशर के रजपुंज के सुवर्ण रंगी अलंकार को, क्या क्या अलंकारों की उपमा, ये सारे अलंकार ऊपर जो बताए ना, ये गुण ये अलंकारों से सहित ऐसे देखने में कौतूहल बुद्धि वाले वे समस्त साधु मुनिराज होते हैं। अर्थात पूर्वोक्त लक्षण वाले, ऊपर जो सारे लक्षण बताए 5, ऐसे लक्षण वाले मुक्ति सुंदरी की अनुपमता का अवलोकन करने में आतुर बुद्धि वाले समस्त साधु होते हैं। ऐसे भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख है और सर्वसंग के संबंध से जो मुक्त है, सारे जीवों के भव सुख से भी विमुख। अब वहाँ भव भ्रमण की तो बात ही नहीं। पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, पांचों से जो विमुख हो चुके, अब वहाँ विकल्प भी नहीं, अंश मात्र भी, मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ नहीं, एकमात्र आत्मरमणता और सर्वसंग के संबंध से जो मुक्त है, ऐसा वह साधु का मन हमें वंद्य है, वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए हे साधु, उस मन को शीघ्र निजात्मा में मग्न करो। कहाँ मग्न करो? अपनी निज आत्मा में ही मग्न करो। ऐसा यह भावलिंगी मुनि उपदेश दे रहे हैं। और यह उपदेश मात्र साधुओं के लिए नहीं, पंच परमेष्टि का वर्णन तो हुआ, और उस पंच परमेष्टि में स्थान बनाना है किसे? हमें नहीं, मुझे, हमें भी नहीं, जिसका जो जाने, मुझे तो उन पंच परमेष्टि में स्थान बनाना है। ये पद मेरे पद है, मुझे इनसे पसार होना है, किसी औरों के पद नहीं है। जो भी परमात्मा बने इसी पद के द्वारा बने, और मुझे भी इसी पद के द्वारा, इन गुणस्थानों की अभिवृद्धि के द्वारा, अपनी आत्मरमणता के द्वारा उस परम पद को मुझे भी प्राप्त करना और करना है। उनके गुणगान गाने के लिए ये नहीं गुणगान कर रहा हूँ, गुणगान इसलिए कर रहा हूँ कि उनके गुण मुझ में कब आ जाए और मैं ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करके जल्द से जल्द ऐसे मुनि पद को धारण करके उस दशा तक, यानी केवल ज्ञान को पाकर निर्वाण पद को कब प्राप्त करूं, और इस अनंत संसार के भवभ्रमण से हटकर अब अनंत अव्याबाद अनंत सुख का धारी बनने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करूं। इस उद्देश्य से सुनना है, पढ़ना है और आचरण में लाने का, अपने यथा योग्य जितना बन सके उतना पर द्रव्य पर भावों से निवृत्ति लेकर जल्द से जल्द इन संसार के सारे परिणामों से, सारे क्रियाओं से, सारे क्रियाकलापों से छूटकर, अशुभ से छूटकर शुभ में और शुभ से छूटकर शुद्ध और शुद्ध की ही आराधना करूं। इस भावना के साथ अपनी दृढ़ता को आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, तो समझना कि ये पढ़ना और सुनना हमारा सार्थक है। सिर्फ नॉलेज ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं पढ़ना सुनना है, अपने आप को पहले सुधारना है। स्वयं से शुरुआत होगी, फिर सहज ही कोई आ जाए, संपर्क में आ जाए, ऋणानुबंध हो तो भले पूरा करें, लेकिन वहाँ भी एकत्व बुद्धि न करें। वास्तविक अध्यात्म मार्ग में व्यवहार से भले कहा जाता है, निश्चय से कोई भी गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ नहीं चलती। बाहर से होते हैं, लेकिन वहाँ भी हर जीव अपनी आराधना अपने से अपने में कर सकता है, किसी को करा नहीं सकता। इस तरह से अब गाथा 76 में आगे कहते हैं, ऐसी पूर्वोक्त भावना में, ये पंच परमेष्टि का जो स्वरूप समझा, व्यवहार नहीं के अभिप्राय से चारित्र है, और निश्चय नहीं के अभिप्राय से चारित्र इसके पश्चात कहूँगा।
अभी बात तो पूरी निश्चय की अपेक्षा से बता रहे हैं, परंतु साथ साथ में जो गुणगान किया ये सारा व्यवहार चारित्र है अभी, क्योंकि अभी पर की परिणमन से स्व में कैसे आया जाए, उनकी दशा, ये जो दशा का वर्णन है ये तो बाहरी दशा है, और ये बाहरी दशा तो व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र तो एकमात्र आत्मरमणता ही है। अब इस बात को गाथा 76 में बताते हैं। यह व्यवहार चारित्र अधिकार का जो व्याख्यान, उसके उपसंहार का और निश्चय चारित्र की सूचना का कथन है। ऐसी जो पूर्वोक्त पंच महाव्रत, पंच समिति, निश्चय व्यवहार त्रिगुप्ती तथा पंच परमेष्टि के ध्यान से संयुक्त अति प्रशस्त शुभ भावना, उसमें व्यवहार नय के अभिप्राय से परम चारित्र है। ये जो भी ऊपर वर्णन हुआ, इसलिए उसको नाम भी व्यवहार चारित्र कहा गया। उसके अभिप्राय से अति प्रशस्त शुभ भाव हमारे प्रकट हो। अब कहे जाने वाले पांचवें अधिकार में, अब जो पांचवा अधिकार आएगा, ये तो चौथा अधिकार चल रहा है, उसमें परम पंचम भाव में लीन पंचम गति के हेतुभूत शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र द्रष्टव्य यानी देखने योग्य है। अब जो पांचवा परमार्थ की दृष्टि से जो निश्चय चारित्र का होगा व्याख्यान, उसमें अब हम वास्तविक शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र, ये हुआ व्यवहार चारित्र, और जो निश्चय चारित्र है, जो परम चारित्र है, जो वास्तविक मोक्ष के लिए उपादेय है, उस चारित्र की बात हम आगे करेंगे। इस प्रकार मार्ग प्रकाशक में श्लोक द्वारा कहते हैं कि जिसके बिना, यानी जिस चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठार के भीतर पड़े हुए बीज यानी अनाज समान है, उसी देव असुर मानव से स्तवन किए गए जिन चरण को यानी जो सुर असुर मनुष्यों से स्तवन किया गया जिनोक्त चारित्र है, ये व्यवहार चारित्र बताया। अब जो हम निश्चय चारित्र बताएंगे, उसको भी हम पुनः पुनः नमन करते हैं। और इस व्यवहार चारित्र अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव श्लोक में कहते हैं कि आचार्यों ने शील को यानी निश्चय चारित्र को मुक्ति सुंदरी के अनंग यानी अशरीरी सुख का मूल कहा है। अब जो आगे के अधिकार में निश्चय चारित्र आएगा, वह वास्तविक मुक्ति सुंदरी के यानी अशरीरी होने के सुख का मूल कहा है, और व्यवहारात्मक चारित्र भी उसका परंपरा कारण बताया गया है। ये जो व्यवहार चारित्र ऊपर में देखा, वह उसके आधार से, क्योंकि निरंतर शुद्ध चारित्र में नहीं रह पाते हैं, जब शुद्ध चारित्र में शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं, तो इस प्रकार का शुभ चारित्र शुभोपयोग होता ही होता है। इसलिए उसे व्यवहारात्मक चारित्र को परंपरा कारण कहा है। इस प्रकार सुख विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रभमलधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में व्यवहार चारित्र अधिकार नाम का यह चौथा श्रुत स्कंध समाप्त हुआ। सभी जन सुनकर पढ़कर निरंतर व्यवहार के द्वारा हम निश्चय में जल्द से जल्द आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवाणी जग जीवों को सुखदानी,
मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले। ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया। सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मराम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः।